पटना में जमीन को लेकर हुए विवाद में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस पर साफ दिख रहा है कारोबारी राजकुमार राय गली में भाग रहे हैं, उनका पीछा करते हुए बदमाश भाग रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दो शूटर गली से निकलकर भागते नजर आए। इस दौरान दोनों ने टोपी लगा रखी थी, चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था। बीती रात कारोबारी राजकुमार राय को बदमाशों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी, पीटा। पुलिस इस वारदात के बाद से शूटर्स की तलाश में जुटी है। राजकुमार राय पूर्व में आरजेडी में रह चुके हैं। इस बार राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से राजकुमार राय को दौड़ा दौड़ा कर मार दिया गया। जमीन विवाद बताया जा रहा है, इसी के चलते कारोबारी की हत्या कर दी गई है। और पॉलिटिकल कनेक्शन कारोबारी का इस रूप में कि पहले आरजेडी में रहे, आरजेडी नेता के तौर पर पहचान थी। हालांकि अब की बार चुनाव में आरजेडी से अलग हटकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में राजकुमार राय। लेकिन राजकुमार राय को देखिए कैसे पटना में मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बदमाशों ने बीती रात कारोबारी को सरेआम गोली मार दी। जमीन को लेकर यह विवाद पुराना बताया जा रहा है और इसी के चलते पटना में कारोबारी की हत्या। वारदात का यह सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं, इसमें साफ नजर आ रहा है कारोबारी राजकुमार राय भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनका पीछा करते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। पटना में आरजेडी के पूर्व नेता की गोली मारकर हत्या। कानून व्यवस्था एक बार फिर बिहार की सवालों के घेरे में है। राजकुमार राय को अपराधियों ने 6 गोलियां मारी हैं। राजकुमार को बाकायदा दौड़ा दौड़ा कर सरेआम मौत के घाट उतारा गया। जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे राजकुमार राय और कोई जमीन विवाद ही बताया जा रहा है जो इस हत्या की वजह बना। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा पहले शशांक से ये जानते हैं, शशांक क्या पुलिस शिनाख्त कर पाई है आखिरकार कौन ये बदमाश जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया राजकुमार राय को? नहीं, देखिए पुलिस के हाथ जो हैं वो अब तक खाली हैं। 2 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद जो है वो आराम से वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस जो है अब तक इन आनंद फानन में अस्पताल जो है परिजन लेके गए थे, लेकिन हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जिस तरह से घटना हुई है पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। चुनावी वर्ष है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा जो है इस बार बन चुका है। और आपको बता दें ये पहले राजद से जुड़े हुए थे, ज़मीन कारोबारी तो थे ही, और इस बार जो है वो राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की जो है वो तैयारी कर रहे थे। तो घटना का कारण क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्या चुनावी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया या जमीनी विवाद है या कुछ और कारण है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये बताइए जरा पहले मुझे कि आखिरकार ये कौन सा इलाका है जहां पर इस तरीके से सरेआम दौड़ा दौड़ा कर यूं मौत के घाट उतार दिया गया राजकुमार राय को? किस तरीके का ये पूरा इलाका है और एक नहीं, 2 नहीं, 6 गोलियां इनके जिस्म में उतार दी गई। ऐसे में ये बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां बिहार की राजधानी पटना की कानून व्यवस्था पर भी। शशांक, आप देखिए कुछ दिन पहले ही एक गैंगस्टर की अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की थी। उसका लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अभी ये ताज़ा मामला है। ये जो इलाका है ये राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास का है, चित्रगुप्त नगर का ये इलाका है। बिल्कुल घर के पास ही जो है उनको जो है वो गोली मारी गई है और घटना जो है कल रात करीब 9:45 बजे की है। पुलिस की टीम तुरंत तो पहुंच गई, पास में ही जो है पेट्रोलिंग की पुलिस टीम जो है वो मौजूद थी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन अब तक जो है पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। विपक्ष सीधा घेर रहा है कि बिहार में जो है ये महाजंगल राज है। परिवार की तरफ से क्या बताया जा रहा है? क्या किसी से संपर्क में थे, किसी तरीके की कोई धमकियां या किसी तरीके का कोई खतरा, कोई ऐसी जानकारी जो परिवार के साथ साझा की गई हो, या परिवार की तरफ से क्या किसी पर शक जताया जा रहा है? और जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया, क्या इसी समय रोज अपने घर वापस लौटा करते थे? मतलब क्या घात लगाकर यह हमला हुआ है? इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए अपराधी तो पहले से वहाँ पे छिपे हुए थे, इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है।
ये ज़मीन कारोबारी भी थे, चुनाव लड़ने की तैयारी निर्दलीय वो भी राघोपुर से कर रहे थे। राघोपुर तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, ध्यान रखिए। तो हर दिन रात में आते थे और कल भी जो है वो रात में पहुंचे हैं और उसी समय जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या पहले से वहाँ उनकी रेकी की जा रही थी, इस तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। लेकिन घटना का मुख्य कारण क्या है और किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, इस पर से पुलिस जो है आज देर शाम तक जो है वो पर्दा उठा सकती है। और ऐसे में सियासी प्रतिक्रियाएं किस तरीके की आ रही हैं शशांक? नहीं बोला जा रहा है, परिवार जो है सदमे में है। ठीक है। नहीं, देखिए, चुनावी वर्ष है, जैसा मैंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश के पास गृह विभाग है और आए दिन बिहार में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। विपक्ष सीधा कह रहा है कि आप लोग ये कहते हैं कि 1990 से 2005 तक जंगल राज था, तो ये क्या है? यहाँ तो नेता भी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है और पुलिस वालों पर भी हमले हो रहे हैं। तो क्या ये महाजंगल राज नहीं है? आरजेडी सीधा सवाल जो है एनडीए से जो है वो कर रही है।